नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, RO-ARO 2023 की परीक्षा जल्द ही होने वाली है और लगभग 3 महीने का हम लोगों के पास समय है। उसमें हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है और जैसा पता है आप लोगों को प्री में GS और हिंदी इन्हीं दोनों का पेपर आता है, जिसमें से हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। हिंदी के लगभग 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनमें से अगर आप 55 से 60 के बीच में अगर प्रश्न कर पाते हैं सही सही, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको प्री क्वालिफाई करने का वर्चस्व बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विलोम शब्द उसमें पूछे जाते हैं, विलोम शब्दों को किस तरीके से कितने प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसी के बारे में आज हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। दोस्तों, इसमें से सबसे पहले देखा जाएगा, इसको विलोम शब्द और साथ ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है निम्न का विलोम क्या होगा, निम्न का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ये दो शब्दों को जानना जरूरी है हमारे लिए, विलोम और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है। तो देखेंगे यहाँ पर आज हम लोग क्या कि RO-ARO में कैसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ में उसको समझेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यह मुख्यतः 5 प्रकार से पूछा जाता है। 5 प्रकार क्या हैं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स। टाइप 1 जैसे लिखा हुआ है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। विलोम शब्दों का गलत युग्म लिखा हुआ है, जिसमें से है आर्विभाव, विभाव, अपराधी का निरपराधी, उन्मूलन का रोपण और विहित का निषिद्ध। तो दोस्तों, इसमें से सही हो जाएगा आर्विभाव का विभाव। यह युग्म जो है गलत है। ठीक है, यह गलत है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दूसरा देखेंगे इसी तरह के, इसमें लिखा हुआ है टाइप 2 में कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। देखिएगा, सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो यह विरल दिया हुआ है ऑप्शन ए विरल, यह सघन शब्द का विलोम होता है। किसका? सघन शब्द का, न कि सरल शब्द का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में वक्र, कुटिल और कठिन, ये सभी सरल शब्द के विलोम कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2 टाइप का। तीसरा टाइप का कैसा पूछा जाएगा कि उपयक्ता, ठीक है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, अधित्यका, उचत्यका, अपत्यका। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका उपयक्तका का विलोम शब्द अधित्यका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप का ये हो गया, तीसरा टाइप। चौथा टाइप पूछा जाता है कि मृषण शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द प्री में जो है अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि विपरीतार्थक शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मृषण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रुक्ष। ठीक है, रुक्ष। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आपको दिया है सुकुमार, चिक्कड़, नरम। ठीक है, चिक्कड़, नरम सब एक ही, सुकुमार, ये तीनों जो है एक ही शब्द के क्या कहते हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक अर्थी शब्द है, इन सब का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और देखिएगा लास्ट में जो टाइप 5वां है, इसमें कैसे पूछा जाता है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऊपर अभी हमने सबसे पहला देखा था एक गलत युग्म कौन सा होगा, यहाँ पर एक सही युग्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। तो दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आदृत का तिरस्कृत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा 4-5 तरीके से ये पूछता है। पहला हमने बताया था कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ठीक, दूसरा पूछा था सरल शब्द का विलोम नहीं है, पूछता है। इस तरीके से पूछा था कि उपत्यका का विलोम शब्द है। ठीक, फिर पूछा था मृषण शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। फिर पूछा है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म होगा, मतलब है नहीं है। इस टाइप से 2-3 तरीके, 4-5 तरीके में ये पूछ लेता है। तो ये तरीका, ये टाइप्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप जो है जब अचानक से देखते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं 4-5 तरीकों से जो है विलोम शब्द पूछे जाते हैं।
तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी, और अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ। आप सभी को जुड़ने के लिए वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।